नमस्कार और लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो निष्पादन कार्यवाही यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान आपत्तियां दर्ज कराने के अधिकार से संबंधित है। यह मामला हमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की गहराई को समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी कानूनी अपडेट मिस ना करें। केस का नाम श्रीमती नलिनी वैद्य बनाम मंडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। केस नंबर CMPMO संख्या 464 वर्ष 2020। निर्णय की तिथि 11 अगस्त 2025। न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। कोरम माननीय न्यायाधीश श्री अजय मोहन गोयल। इस मामले में याचिकाकर्ता श्रीमती नलिनी वैद्य के खिलाफ प्रतिवादी बैंक यानी मंडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने एक निष्पादन कार्यवाही एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू की थी। इस कार्यवाही के जवाब में याचिकाकर्ता ने कुछ आपत्तियां दर्ज की, लेकिन कलेक्टर सह उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंडी के 23 नवंबर 2019 का एक आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता की आपत्तियों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत निष्पादन प्रक्रिया के समय कोई भी आपत्ति उठाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने इसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। दोस्तों, यह मामला बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह सवाल उठाता है कि क्या कानूनी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं सुना जाना चाहिए क्योंकि किसी विशेष कानून में आपत्तियां दर्ज करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस केस। एक, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इस मामले में सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह था कि क्या किसी व्यक्ति को सुने बिना उसके खिलाफ कोई आदेश पारित किया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी की भी अनसुना नहीं ठहराया जा सकता। नो वन कैन बी कंडम्ड अनहर्ड। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है। दो, कानून की व्याख्या। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1968 की धारा 87 और 89 का विश्लेषण किया और धारा 87 यह कहती है कि अधिनियम के तहत दिए गए वार्ष या आदेशों को भू राजस्व की वसूली के लिए लागू कानूनों और नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। 3, आपत्ति दर्ज करने का अधिकार। उच्च न्यायालय ने यह माना कि भले ही सहकारी समिति अधिनियम में निष्पादन के दौरान आपत्तियां दाखिल करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय का तंत्र अंतर्निहित इनबिल्ट एंड इनहेरेंट है। किसी अवार्ड को निष्पादित करने का अधिकार अपने आप में ऋणी जजमेंट डेप्टर को कानून के अनुसार निष्पादन का विरोध करने का अवसर प्रदान करने के सिद्धांतों को समाहित करता है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार किया और पाया कि कलेक्टर सह उप रजिस्ट्रार का आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। आदेश रद्द। न्यायालय ने 23 नवंबर 2019 के आदेश को रद्द और निरस्त कर दिया। नए सिरे से निर्णय का निर्देश। न्यायालय ने कलेक्टर सह उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई आपत्तियों पर विचार करके और कानून के अनुसार उन पर निर्णय लेकर निष्पादन की कार्यवाही नए सिरे से तय करें। समय सीमा। इस पूरी प्रक्रिया को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस तरह याचिका को स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, इस मामले में हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि प्रक्रियात्मक कानून में किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर मिलना ही चाहिए। उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। लीगल पॉइंट से मैं अब आपसे विदा लेता हूं। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कानूनी मामले के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।